राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के एक ऐसे रहस्य की जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। एक सवाल जो बहुत के मन में छिपा रहता है, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है? आइए इस रहस्य को भक्ति और शास्त्रों की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुण्य कहाँ से आता है, पुण्य नष्ट कैसे होता है, पैर छूने में भाव का क्या महत्व है। पुण्य कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो जमा हो जाए। पुण्य है मन की पवित्रता, सत्य और सत्कार्य, नम्रता और भक्ति। पुण्य आता है सिर्फ एक ही चीज से, शुद्ध भाव से। अगर मन में बुराई है और ऊपर से हमने अच्छे काम किए तो वो पुण्य नहीं कहलाता। हम घरों में देखते हैं छोटे बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, मंदिरों में भक्त संतों के पैर छूते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैर छूना अहंकार को झुकाना है और उसके भीतर छिपे दिव्यत्व का सम्मान करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब पैर छूने से अंदर अहंकार जाग जाए, अगर मन ने कहा मैं महान हूँ, दूसरे मेरे चरण छू रहे हैं, तो याद रखो पुण्य वही गिर गया, क्योंकि अहंकार से बड़ा पाप कोई नहीं है। लेकिन यदि कोई श्रद्धा से चरण छू ले और हम भीतर से महसूस करें मैं इस योग्य नहीं हूँ, ये भगवान का अंश है, तो आपका पुण्य नष्ट नहीं होता, बल्कि विनम्रता का पुण्य बढ़ता है। क्योंकि जहाँ नम्रता है वहाँ भगवान है। संत कभी किसी से पैर नहीं छुआते, पर अगर कोई झुक ही जाए तो वो तुरंत हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भक्ति का असली मूल्य अहंकार रहित जीवन है। दूसरे चाहे पैर छुए या ना छुए, बस मन में यही भाव रखो कि मैं किसी से ऊंचा नहीं हूँ, हर आत्मा भगवान का अंश है। सौभाग्य ये है कि मुझे भी प्रणाम करने का अवसर मिला, और अगर अवसर मिले तो उसे भी मन से प्रणाम कर दो जो तुम्हारा पैर छू रहा होता है, चाहे बिना हाथ जोड़े, मन ही मन। बस यही पुण्य का रहस्य है। तो रहा सवाल, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है? तो इसका उत्तर है पैर छुआने से नहीं, अहंकार आने से पुण्य नष्ट होता है। भक्ति का रास्ता बहुत सरल है। जो जितना झुकता है वही उतना उठता है, जो जितना नम्र वही भगवान के करीब। अगर जीवन में राधा कृष्ण को कृपा चाहिए तो बस नम्रता को हृदय में बसाइए। धन्यवाद। ईश्वर करे आपके जीवन में प्रेम, भक्ति और कृपा सदैव बने रहे। राधे राधे। हरि बोल।